वीडियो जय श्री हरि। हमारे साथ हैं पंडित जी बांग्लादेश के और बहुत ही अच्छे विद्वान हैं शास्त्रों के, और पीछे चल रहे हैं इनके सहयोग में। मैं बाबा धाम बैद्यनाथ से आया सत्संग देवघर की और प्रद्योत कुमार देव पीछे पंडित जी के साथी। और आज पंडित जी इतनी दूर से हमारे यहाँ आए, भारत में आए हैं बांग्लादेश से, और आपको लग भी रहा होगा कि कितनी समानता है हम दोनों का। जो मिलन है वो ये आपको प्रदर्शित कर रहा होगा कि बांग्लादेश का अथवा किसी विदेश का कोई भी ब्राह्मण हो अथवा भारत का हो, सब लोग सनातनी एक ही हैं। तो चलिए आगे भी इस यात्रा से संबंधित कुछ दृश्य आपके सम्मुख रखेंगे और शास्त्रानुसार बातें करेंगे। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। यहाँ पर गिरिराज जी के मध्य में बीच बीच में भगत लोग भजन करते हैं, और ये जो भजन कर रहे हैं ये श्री गिरिराज अंध विद्यालय। तो अंध विश्वविद्यालय वाले लोग भी, जिनकी आंखें नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर भजन करते हैं, और देखिए कितना मधुर भजन करते हैं। तो ये यहाँ पर बीच बीच में गोवर्धन में ऐसी परिक्रमा के मध्य में ये भजन करते दिखते हैं अंध विद्यालय के शिष्यगण। जय श्री हरि। बताइए। ये यहाँ पर उद्धव जी के कुंड के नाम से एक मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है, इस्कॉन। और ऐसे आगे भी इस प्रकार से बीच बीच में प्राचीन अवशेष मंदिरों के और किलों के उपलब्ध हैं। और काठबिराली क्या कहते हैं? गिलहरी। गिलहरी को क्या बोला आपने? काठबिराली। काठबिराली। हाँ। वाह। बिल्ली। हाँ। बिराली मतलब बिल्ली। आओ। काठ हम मतलब लकड़ी। बंगाली में कहते हैं काठबिराली। काठबिराली। वाह। तो बहुत आनंद हो रहा है, और भगवान की लीला स्थली है। ये हमारी परम सौभाग्य है कि इस स्थान पर हम परिक्रमा में अंशग्रहण कर रहे हैं, और हमारे साथ पंडित जी हैं। तो भगवत कृपा से पूरी होगी ऐसी वासना है। जिसको आजकल उज्जैन बोलते हैं। ये एक कोई नया पक्षी ऐसे खड़ा है एक पैर पर बगुले की भांति। या तो बगुला है या सारस है या हंस है, ज्ञात नहीं, जोड़े से। परिक्रमा हमने प्रारंभ करी है छूतर टेका से पूर्व मथुरा कामनी धर्मशाला से। वहाँ हमने भोजन भी ग्रहण किया था, तो उसके उपरांत से ही हमने परिक्रमा प्रारंभ कर दी। सामान्यतः बड़ी परिक्रमा से लोग प्रारंभ करके छोटी का समापन करते हैं, और बहुत बड़े मत में लोग जतिपुरा से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रारंभ और अंत मानते हैं, गौमुख के रूप में वहाँ माना जाता है। तो हमने यहाँ से प्रारंभ करी है और यहीं पर समापन करेंगे। मार्ग संप्रदाय का मंदिर यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में, यहाँ पर भी भजन होते हुए। पूर्व में हमने इस्कॉन का दिखाया था, यहाँ निम्बार्क संप्रदाय के ठाकुर जी। क्या कर रहे हैं विप्रवर? ये ब्रजरज और राधा कुंड की मिट्टी ले जाएंगे बांग्लादेश। अच्छा, रजरानी आप ले जाएंगे जी। और इससे पूर्व आपने कहाँ कहाँ की रानी ली? वंशीवट की, भांडीर वन की, अरे वाह। और जो लक्ष्मी जी के मंदिर है वहाँ का, और राधा जी के मानसरोवर, उसका जल भी संग्रह किया अद्भुत। से। और सामने जो वही तीर्थ आएंगे उसका रज भी ले जाएंगे। ऐसा अद्भुत अद्भुत लाइब्रेरी बनेगी घर में। हाँ। तो जय श्री हरि। जय श्री हरि। हरि नाम संकीर्तन होता है यहाँ पर राधा कुंड से पूर्व। श्री गिरिराज महाराज गुरु और क्या है ध्वजा में?
चंद्र, चंद्रमा। भगवान कृष्ण तो चंद्रवंशीय थे, हाँ, संभवतः उसी का कोई प्रतीक। या देवी जी का भी मंदिर हो सकता है। यहाँ देवी जी का मंदिर ऐसे इतने बड़े बड़े कम है। अच्छा, हाँ, संभवतः ये गौड़ीय मठ अथवा इस्कॉन ही होगा। निम्बार्क और रामानुज संप्रदाय के इतने बड़े मंदिर यहाँ नहीं बनते हाँ सामान्यतः। ना, इस्कॉन वाला नहीं है ये। इसको काट। ये तो थोड़ा सा प्राचीन है। पंडित जी इसको, हाँ, वाह, मेरा ना गौड़ीय गौड़ीय मठ। तो ये गौड़ीय संप्रदाय, वो भी बंगाली हैं। हाँ। पता कैसे लग जाता है? राधा कुंड की कुंज गलियां हैं। यहाँ पर बंगाली लोग बहुत अधिक वास करते हैं, बंगाली भक्तगण। ये बाजार है। लेना है कुछ छोटा कटोरी। अच्छा अच्छा। ये राधा कुंड, पंडित जी अंदर जाते हुए। विप्रवर, पंडित जी को इधर बुलाओ। जल से प्रक्षालन आदि जो भी करना है यहाँ करिए। यहीं से हम आगे निकल जाएंगे। पहले आप भी कर। ये विप्रवर राधा कुंड का जल बांग्लादेश ले जाएंगे। बांग्लादेश में भी राधा कुंड का जल हो जाएगा। पंडित जी छींटा दे लो। हाँ, राधाष्टमी के दिन आचमन भी करते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, उस दिन हमने किया था जोड़े से। प्रदीप तो स्त्री लोग देते हैं। हो गया। कुल मिला के बात यह है कि यदि आप लोग राधा कुंड आएंगे और पंडित जी के आप समर्थक हैं तो आपको निराशा नहीं होगी, आपको बिल्कुल अपनापन लगेगा यहाँ, क्योंकि बंगाली ही बंगाली है। हाँ, जैसे जब भी यहाँ आते थे ये लगता था ये क्या लिखा है, आज बताएंगे हमारे पंडित जी। यह बंगला में लिखा है ब्रज रज प्रार्थी जय श्री राधे, फिर नाम वगैरह है, जैसे पिता अमुक, माता अमुक, तस्य पुत्र अमुक, और पूरा ठिकाना है यहाँ पर। तो संभवतः इन लोगों का दान किया हुआ कोई चीज़ है यहाँ पर, उसी का यहाँ पर पितृ परिचय सहित लिखा हुआ है। ब्रज रज की प्राप्ति करना चाहते थे ये, ऐसा ही वहाँ पर है। राधा कुंड के पश्चात जो ये आपको इस प्रकार के घर मिलते हैं। जय श्री हरि। ये श्याम कुंड है, बहुत सारे इसके प्रवेश द्वार हैं, उनमें से एक ये है।
पंडित जी, वो वहाँ से हमने राधा कुंड से, हाँ ये यहाँ मिला लो, राधा कुंड श्याम कुंड का जल मिला लो। मछली वगैरह सबका ये सब रहता है, इसलिए निषेध है। अभी ब्राह्मण देवता को राधा कुंड हमने पार किया है, तो ब्राह्मण देवता को एक स्थान से राधा कुंड की रज लेनी थी, मिट्टी जिसे आप लोग कहते हैं सामान्य भाषा में, मिट्टी बोलना अपराध है, रज बोलना चाहिए। तो वो जो रज है वो काली होती है, तो शास्त्री जी का कहना है कि वो संभवतः शास्त्र में भी उल्लेख है, हाँ। काले रंग की ही होती है राधा कुंड की मिट्टी अर्थात रज। तो अभी हम एक आश्रम में गए वहाँ, क्योंकि ऐसे तो वो जगह जगह मिलती है जो वो पेंट वाली होती है, वो शुद्ध नहीं होती, दुकान की होती है, जो काले रंग की आपने देखी होगी राधा कुंड पे कई सारे लोग आपको दिखेंगे वो लगाते हुए, तिलक काले रंग का, दुकान पे अशुद्ध होती है। तो हमने सोचा कि किसी आश्रम में प्रवेश करते हैं जहाँ पर कि लता पता हों, पौधे आदि हों, और उसमें से मिट्टी ले ली जाए। तुलसी जी हो तो और भी अच्छा, तुलसा जी की मिट्टी के साथ हो तो और अच्छी बात है। तो हमने एक आश्रम में प्रवेश किया, और सौभाग्य से अथवा संयोग से वो भी बंगाल का ही आश्रम था एक, और वहाँ सारी माताएं भजन कर रही थी, कुछ एक आध पुरुष भी थे। तो पंडित जी ने पूछा, जो है वो बताएंगे, क्या पूछा आपने? বললাম যে মা এখানে বৃন্দাবনের যে রাধা কুণ্ড তার ব্রজরজ এটা দরকার, তো তারা খুব প্রসন্ন হলেন এবং সেখানকার তুলসী তলার আমরা রজ গ্রহণ করলাম। তারা খুব প্রসন্ন মনে ছিলেন, আমাদেরও খুব ভালো লাগলো। রাধারানীর কৃপায়, ভগবান কৃষ্ণের কৃপায় আমরা তুলসী যুক্ত সেই রাধা কুণ্ডের রজ সংগ্রহ করলাম। জয় শ্রী রাধে। जय श्री राधे। तो पंडित जी तो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो अपनी प्रशंसा में क्या बोलते। तो मैंने माता जी से कहा कि ये, वो माता जी बंगाल की थी, मैंने कहा ये बांग्लादेश के ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने प्रशंसा की और कहा, अरे पता नहीं कैसी क्या भाषा में बोला, मुझे याद नहीं, बांग्लादेश ब्राह्मण ऐसे कुछ बोला, यही बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा दंडोत दंडोत, अहो सौभाग्य, मेरा सौभाग्य जो आपके दर्शन हुए। और इन्होंने वहाँ से माटी ली और बहुत अच्छे से वो मिले, और हमारे जाते ही, इनके जाते ही सारा आश्रम भजन कीर्तन कर रहा था, प्रभु क्षमा करें, सब रुक गए। और 2-3 जनों से तो हम पूछा कि यहाँ की शुद्ध मिट्टी कहाँ मिलेंगी, तो सभी ने कहा कि नहीं मिलेगी, वो दुकान से खरीदना पड़ेगा। दुकान से खरीदना पड़ेगा। और वो क्रश भी हम किया, वो जो गली था आश्रम, फिर ऐसा ख्याल आया कि संभवतः हो सकता है, तो भगवान की कृपा से मिल गया। और कुल मिला के हमारे कारण उनका भजन सबके आकर्षण का केंद्र पंडित जी बन गए, और बहुत सम्मान दिया, और धन्यवाद। जय श्री हरि। ये वहाँ बैठने को कह रहे थे उधर, तो मैंने कहा कि यहाँ पर बैठिए, बहुत शुद्ध है, क्योंकि कई जगह कहा भी है कि किसी ने कहा कि हम इतने समय से ब्रज में रह रहे हैं, हमें दर्शन नहीं हुए भगवान के। तो उन्होंने कहा कि दर्शन कहाँ से होंगे, ब्रज में तो लौटे नहीं हो कभी। तो जिस रज में ब्रह्म साक्षात आए हों, एक एक रज में उनका पैर पड़ा हो, तो उससे शुद्ध क्या हो सकता है। यही भाव से हम यहीं बैठ गए। जय श्री हरि। ये भैया दंडोती परिक्रमा कर रहे हो, कितने समय से? कितना समय हो गया करते करते? तीसरा दिन। और प्रारंभ कहाँ से किया था? लक्ष्मी मंदिर से। ये छोटी परिक्रमा वाले जो मानसी गंगा के पीछे की साइड, चूतर टेका से पहले। अच्छा, वहाँ से प्रारंभ, छोटी शुरू होती है। अच्छा, तो अभी तो 10-12 दिन में हो जाएगी? नहीं, 1 महीना लग। अरे 7 दिन 8 दिन। 7 दिनों में? बहुत अच्छा। आप लोग कहाँ से? हम झांसी से। झांसी से। ये भी एक कुंड है, ये छोटी परिक्रमा के समापन में आता है ये कुंड। ये कौन सा कुंड है?
कुसुम सरोवर। यही है कुसुम सरोवर। रात्रि में यहाँ पर जब प्रकाश होता है तो बहुत उत्तम लगता है। जय श्री हरि, राधे राधे। ये है कुसुम सरोवर। कुसुम वन कुसुमा सखी की कुंज और रास क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण द्वारा राधा जी की वेणी गूंथी जाने के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कुसुम वन क्षेत्र में स्थित कुसुम सरोवर प्राचीन सरोवर है। कुसुम सरोवर के प्राचीन कच्चे कुंड को ओरछा के नरेश राजा वीर सिंह जूदेव ने सन 1619 में पक्का कराया था और सन 1723 में भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने इसे कलात्मक स्वरूप प्रदान किया। महाराजा सूरजमल के पुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने सन 1768 में यहाँ अनेक छतरियों का निर्माण कराया। तो ये राधा जी की वेणी यहाँ गूंथी गई थी। इस जन्म में मुक्त होना चाहते हो या दोबारा जन्म लेना चाहते हो? नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु प्रजाम्यहम तेषु तेषु अच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए तो सहस्र योनि भेजो, लेकिन शर्त एक है कि जिस योनि में जिस जन्म में तुम भेजो, हे अच्युत, तुमसे अच्युत भक्ति मुझे हो। तो यही मेरा प्रार्थना। तो अब आप भगवान से क्या चाहोगे कि अगला जन्म यदि हो जाए तो कहाँ पर हो? वो भगवत गीता वाला जो है, हाँ, शुचिनांग श्रीमतांग गे है, वही होगा। अर्थात जो योग भ्रष्ट हो जाए उसका अगला जन्म सुखी गृह में, श्रीमंत की गृह में होता है। मैं स्थान की बात कर रहा हूँ। स्थान तो भू भारत है। भारत में भी अगर कोई विशेष इच्छा कहीं जन्म जहाँ पर भी जन्म हो, शर्त वही है, भगवत भक्ति हो। यही, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी हो जाए, फिर भी कोई विशेष इच्छा? ऐसा विशेष नहीं है। नहीं। महाराज जी आप क्या चाहते हो? मैं तो अपना धाम तो चुन लिया हूँ, अपने बाबा धाम सत्संग, वही मेरा अभी, और उनके इच्छा से मैं आया भी हूँ। हाँ, ठीक है। मेरे पूर्व जन्म जो है, मुझे कुछ इशारा मिला, एकदम बाल अवस्था में उन्होंने मुझे आदेश दिया, दीक्षा हुआ। सपना में रामकृष्ण परमहंस को दर्शन किया था, तो उस दर्शन के बारे में जो हमने, मेरा पिताजी चिट्ठी लिखा, उनका आदेश हुआ कि उनको दीक्षा दे दो। बाल अवस्था में मेरा दीक्षा हुआ है। आपके पिताजी ने चिट्ठी लिखी? हाँ, मतलब रामकृष्ण परमहंस के बारे में हमें पता नहीं था, मेरे घर पे चर्चा भी नहीं था, लेकिन क्यों ये सपना मुझे आया, मतलब शेष रात में जो भोर का सपना होता है, उसी सपना में, तो वही विवरण देते उनको लिखने से उनका जवाब में ये आदेश हुआ दीक्षा। मतलब 5.5 से 6 साल में मेरा दीक्षा हुआ है। अच्छा, तो मेरा इच्छा वही है, उनके शरण में आगे भी हो सके तो वहीं आए, जन्म जन्म वो मेरे सहारा और है। कोई स्थान वही स्थान हो, जो स्थान पसंद करेंगे, निर्धारित करेंगे, वही मेरे लिए स्थान है। यदि वो कहें कि आपकी जो इच्छा हो वो स्थान हम आपको मेरे दें। इच्छा है, उनके इच्छा के ऊपर निर्भर है। कर दिया ना मैं। ठीक। उसको हम अपने इच्छा दिन न बनाए, उनकी इच्छा दिन हम हो, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। अगर वो कहें कि यही मेरी इच्छा है कि तुम्हारी क्या तो इच्छा? जो वो उनका जो इच्छा है वही हमारी मजबूरी है, और वही कहना ही चाहिए। जलपान कर सकते हैं। साधुओं का समारोह दिखाइए आगे। पूछिए। राधे राधे। आइए। ये प्रसाद व्यवस्था, साधुओं को प्रसाद दिया जा रहा है। सबको बुलाया। पंडित जी, साधु स्वरूप पंडित जी को भी यहाँ पर निमंत्रण आया। अभी पंडित जी ने उचित नहीं समझा, पेट भरा हुआ।
हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए उसको। हाँ जी। बंगला में कर देता हूँ। प्रश्न है कि आपका अगर अगला जन्म होगा तो कहाँ जन्म लेना चाहोगे? अभी बंगाल में हुआ तो अब कहाँ चाहोगे? बांग्ला ही बोलें। बांग्ला अच्छा देश है, तो मैं इधर ही, मेरा इच्छा है उधर जन्म, अगला जन्म उधर ही। हाँ बांग्लादेश में? बांग्लादेश में। अरे तो जो मातृभूमि है उसी में हाँ दोबारा आना चाहते हैं। ठीक ठीक। वहाँ पर भी कोई विशेष स्थान? हाँ विशेष स्थान है कौन सा? अपना जमालपुर। पावना, वहाँ पर क्या है? वहाँ हमारी जो गुरु है उनका बार। गिरिराज जी का दर्शन कर। अच्छा, फोटो ले लो, गिरिराज जी हैं साक्षात। गिरिराज जी आए हैं अभी छोटी परिक्रमा में, प्रथम बार दृष्टिगोचर हुए हैं, तो यहाँ पर चलचित्र बन रहा है। आगे बड़ी परिक्रमा में होंगे पर पता नहीं तब तक अवसर मिलेगा या नहीं, अंधेरा हो चुका होगा। जय श्री हरि। मानसी गंगा प्रवेश, मानसी गंगा में प्रवेश हो रहा है पंडित जी का, महाराज जी का, सबका। ये वर्जित भी, ये मानसी गंगा में प्रवेश। यह क्या दुकान है? मंदिर। वो जब हम आपस में चर्चा कर रहे थे, एक स्त्री कह रही थी कि हमारी भी आएगी, तो हमारी चर्चा में मैं उससे भूल गया, नहीं तो पूछ लेता, आपकी काट देंगे उसमें। मानसी गंगा है और यहाँ पर ऐसे स्नान किया जाता है। पंडित जी स्नान के लिए, छींटे देने के लिए प्रविष्ट हो रहे हैं। बड़ी ये उस आश्रम की छोटे के पीछे ही मानसी गंगा है। चलिए पीछे जो बैठा है इसके मानसी गंगा से प्रस्थान। मानसी गंगा से प्रस्थान करते हुए ये है बड़ी परिक्रमा प्रारंभ, और यहीं से वो गिरिराज जी महाराज प्रारंभ से ही प्रारंभ हो जाएगा। चालू होते गिरिराज जी महाराज के दर्शन है, दंडवत करते हुए। चले हम जतिपुरा मुखारविंद। गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त हो गई। अब हम जा रहे हैं वृंदावन की ओर। बस में बैठ गए 4 मूर्ति, 2 इधर क्षत्रिय कुल के भूषण, 2 इधर ब्राह्मण प्रभु। तो ठीक है, आगे मिलते हैं। जय श्री राम। अब व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है यहाँ, मेट्रो जैसी ट्रेन चल रही है, इसमें कैमरे लगे हैं। 3 तो हमें दिख रहे हैं, ये देखिए, ये एक कैमरा यहाँ लग रहा है जो चल भी रहा है स्क्रीन पे बस के लिए, ये वाला, और एक कैमरा ये लग रहा है।
तो इतनी सारी सुविधा है और बहुत ही अच्छी बस है, कोई धचकी नहीं है, ना गर्मी लग रही है ना सर्दी। बज रहे हैं 11:30 और हमें निधिवन के सामने ग्यारह 53 पर आश्रम में आए हैं। जी है कौन दान आश्रम।